एक साल अगर मक्का के खेती में हमको फायदा हुआ तो दूसरे साल घाटा होना लाजिमी है। हुआ या नहीं हुआ घाटा, बताइए आप लोग। जितने लोग खेती किए हैं, कितनी परेशानी आपके सामने आया, इसको महसूस करते होंगे आप लोग। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि अगर किसी का घर में 3 बेटा है, एक बेटा को जरूर आप बिजनेस कराइए। उसको गुलाबबाग भेजिए, उसको बाईसी भेजिए, उसको डगरवा भेजिए, उसको कस्बा भेजिए, बाराईदगाह भेजिए और उन बच्चों को पूंजी दीजिए और वहां उनका बिजनेस कराइए। अगर यकीनन अगर हर घर में एक एक लोग बिजनेस करने वाला हो जाएगा तो वो समाज तरक्की से नहीं रुकेगा। क्या सही है गलत, बताइए। करना चाहिए ना बिजनेस। आदिल साहब यहाँ मेडिकल खोले हैं, मैं मुबारकबाद इनको पेश करता हूँ कि आपका कदम एक बिजनेस की ओर है और वो भी बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें इंसानियत का खिदमत करने का है, इंसान का खिदमत है। आपके एक गोली से किसी को राहत मिलेगा तो वो अल्लाह को याद करेगा और आपको दुआओं में शामिल करेगा। इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तरक्की करें, ये बकनिया और बरेली के लोग, अमौर और बायसी के लोग अगर तरक्की चाहते हो मेरे भाई, तो आपको बिजनेस की तरफ चलना पड़ेगा। आप अगर अपने बच्चों को बिजनेस में नहीं डालेंगे, बिजनेस करने के लिए नहीं भेजेंगे, तो फिर हमारे ऊपर गुजरात से लोग आकर के हमारे यहाँ बिजनेस करेगा और वो कमाता है और आज हम सब लोग मिलकर उसका बोरा ढोते हैं। क्या सही या गलत, बताइए आप चले जाइए गुलाबबाग के मंडी में, आप चले जाइए बायसी में, आप चले जाइए कस्बा में, जितना भी लोग बिजनेस करने वाला है वो इस सीमांचल का नहीं है, वो इस देश का अनेक हिस्सा से आकर के आपके यहाँ बिजनेस कर रहा है और पैसा कमा रहा है और वो पैसा कमा के जा रहा है और हम उनका झोला ढोते हैं, हम उनका बोरा ढोते हैं। अगर ये बात समझना है तो हमारे बीच एक यहाँ पर बेहतर बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ है जो अमीन अख्तर के नाम से जाना जाता है। पूछिए क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आज हम सब लोग दूसरे का बोरा ढोने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? कि हम अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दिए। अगर हम अपने बच्चे को तालीम देते, यकीनन ये बच्चा यहां नहीं जाकर के दिल्ली और पंजाब, मुरादाबाद, हरियाणा में जाकर के अपना झंडा को बुलंद करता और बिजनेस करके अपने परिवार को एक जायज तरीके से रोजी रोटी का मसला हल होता। जिसका घर में बिजनेस है, टौली चौक मामूली जगह है ना, लेकिन जिसका अगर दुकान है, आप पूछिए कभी भी उसके घर में 1 लाख 2 लाख रुपया से कम रहता है क्या? आप 100 बीघा के जमींदार आदमी हैं, 100 बीघा मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं, लेकिन अब जब जरूरत पड़ती है बच्ची की शादी के लिए तो आपको वही खेत को सुधरना रखना पड़ता है, उसी खेत को बेचना पड़ता है। क्यों नहीं हम लोग समझ रहे हैं? हमको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने आदतों से बाज नहीं आएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, अपने लोगों से किसानी को छोड़कर अगर बिजनेस में नहीं लगाएंगे, तो यकीन जानिए एक जमाना था कि इस इलाके में बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के अनेक हिस्से के लोग आकर के यहाँ पर मजदूरी करता था। हाजी अबुल के यहाँ आप हक्का में जाकर के देखिए, ये बाबू साहब लोगों के यहाँ 10-20 साल पहले जिसका उम्र है, जो 30-40 साल के लोग हैं, पूछ लीजिए तबरेज मुखिया से, आज से 25 साल 30 साल पहले आपके यहाँ घर कहाँ का आदमी आके छाड़ता था? बताइए। आपका धान कौन काटता था? जो कल हमारा धान काटता था, आज हम जाके उनका धान काटते हैं। जो कल हमारा खेत का छोड़ी करता था, आज उसका घर में जाकर के हम बालू गिट्टी सीमेंट जोड़ रहे हैं। ये बदहाली कहां से आया? ये बदहाली इसलिए आया, हमने जिसको एमएलए बनाया, हमने जिसको एमपी बनाया, वो अपने बच्चे को लंदन में ले जाके पढ़ाया, लेकिन इस इलाके के बच्चा को पढ़ने का और पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं किया। ये तमाम तर जिम्मेदार यहाँ के एमएलए और एमपी हैं, यहाँ के सियासी लोग हैं, अच्छे अच्छे बात करते हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते। बुजुर्गों, दोस्तों, हम लोग एमएनसी में वोट दिए हैं, ये क्या बोलते हैं, ये जो दिलीप जायसवाल था उनको वोट दिए, नहीं देना था वोट, लेकिन मजबूरी थी मुखिया समिति सरपंच का कि किसी का पैर अगर टूट जाता है तो हम फोन करते हैं कि दिलीप जायसवाल दे,
हम पेशेंट भेज रहे हैं जिसका 1 लाख रुपया में इलाज होता है, वहां उनका फ्री में कर देता है। क्या बताइए, यहाँ जो हजारों साल जो राजनीतिक किए, मंत्री बने, क्या क्या नहीं बने। आप देखिए अमौर विधानसभा में भी मंत्री बने और डगरवा 22 का विधानसभा में भी मंत्री बने, लेकिन इन मंत्रियों ने अपने लिए भी कुछ नहीं कर सका और इलाके के लिए भी कुछ नहीं किया। ये बात आप सब लोग जान रहे हैं। इसलिए हम लोग अपना कीमती वोट देखते हैं ना, यहाँ बैनर लगाया है सरपंच के लिए आदिल साहब, आप परखिए कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कौन काम कर सकता है। जो आपके बच्चों के लिए काम करे आप उसी को वोट डालिए। मत देखिए पैसा टका लालच, ये सब कुछ मत कीजिए। तीसरी बात, अंतिम बात कह के हम चले जाएंगे यहाँ से। जो इलाके का हाल है, जो अपने इस पूर्व जवार के जो गांव का हाल है, आप बताइए। चंपा बरेली के लोग, टोली पंचायत के लोग और ये बकनिया बरेली पंचायत के लोग, हम लोग जितना पैसा कमा के आते हैं सब हमारे बच्चे दारू में खत्म कर देता है। सही या गलत बताइए। कौन घर ऐसा है जिस घर में लोग दारू नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है। मुसलमानों के लिए तो ये कहा गया है कि अगर दारू और शराब का अगर एक बूंद अगर आपका बदन में गिर गया, अगर उस जगह को काट के फेंक देंगे तब भी पाक साफ नहीं होगा। बताइए, यहाँ तमाम गार्जियन बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उलमा किराम बैठे हुए हैं। आखिर हमारा समाज में हमारा भाई और बेटा, हमारा भतीजा, हमारा चचेरा भाई दारू शराब पी करके घर आता है, आप उसको कहते भी नहीं है, आप उसको समझाने का काम नहीं करते हैं। जब तक ये समाज से ये शराब का नहुसत खत्म नहीं होगा, जब तक ये इलाका दारू शराब से मुक्त नहीं होगा, तो हमें दूसरे के यहाँ जाके नौकरी भी करना पड़ेगा, मजदूरी भी करना पड़ेगा। हम जब होश में ही नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में हम क्या सोचेंगे। इसलिए बुजुर्गों, अगर तरक्की करना है, अगर आगे बढ़ना है, ये हम कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम इस इलाके की बात करते हैं। अगर तरक्की करना है तो अपने सबसे पहला काम अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। भूखे रह जाइए, बच्चों को स्कूल और मदरसा भेजिए। दूसरे नंबर, अगर डेवलप करना चाह रहे हैं, हर घर से एक लोग जाके बिजनेस कीजिए। बिजनेस जब तक नहीं करिएगा, कारोबार नहीं करिएगा, तो आपका ना घर तरक्की कर सकेगा, ना आप सियासी में राजनीतिक में भी नहीं जा पाइएगा। चूंकि सियासत में भी माल का कमाल होता है। ये पैसे का, ये जो पैसा है ना, इसका बड़ा पावर है, बड़ा वसूख है इस पैसे का। ये पैसा आदमी का रास्ता को मोड़ देता है। इसलिए अगर आपके घर में पैसा चाहिए तो आपका बच्चा को बिजनेस में लगाना पड़ेगा। जैसे हमारा अमीन भाई करोड़ों रुपए साल में कमाते हैं और इलेक्शन में उड़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग करेंगे, जमीन बेचना पड़ेगा। क्या है, बिजनेस कर रहा है ये। इसलिए हम लोग सीखिए, सामने वाले से भी सीखने की कोशिश करना चाहिए। और तीसरी बात है, अगर हम अपने घर को सुरक्षित देखना चाह रहे हैं, हम अपने घर को अच्छा देखना चाह रहे हैं, तो हमें ये शराबी लोगों से लड़ना पड़ेगा। ये जो दारू पियक्कर लोग हैं, ये शराब पीने वाला लोग जो है, इनको जहां देखिए वहां टोकिए, लड़िए भिड़िए इन लोगों से। ये इस समाज का जालिम है, ये शराबी इस समाज का जालिम है। इस समाज में जिस तरह लकड़ी में घून लग करके लकड़ी रह जाता है और अंदर उसका खोखला हो जाता है, उसी तरह से ये शराब है। इसमें आज के डेट में, अभी कल दोगड़िया में हम काम करा रहे थे तबरेज भाई, तमाम बच्चा इसमें किया हुआ था। अब बचाइए, जिस बच्चा से हमारा उम्मीद है, जिस बच्चे को हमने पैदा किया, उसको आगे बढ़ना था, वो तमाम बच्चा इसमें पीता है। बताइए क्या, कहां जा रहे हैं हम। इसलिए भाषणबाजी का समय नहीं है, काम का समय है। अब हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सब लोग आहत लेते हैं ना कि जो लोग दारू पी के रहेगा उसको टोकेंगे। टोकिएगा ना भाई, हाथ उठा के बोलिए कौन सब टोकिएगा उसको। सब टोकिएगा, या देख लिए हम, और टोकिएगा और खुद भी बचिए पीने से, खुद भी बचिए।
शराब जब आदमी छोड़ता है तब उसको एहसास होता है कि हम कितने बड़े दलदल में फंसे हुए हैं। एक शराबी जब रोड में दारू पी के लुढ़कते हुए जाता है, जब रोड पे आदमी चलता है, कितना बुरा लगता है उस आदमी को। इसलिए मेरे भाई इन तमाम बातों को कहना था। चूंकि बकनिया बरेली हम लोग तो टोली में बहुत हल्ला किए, इधर मौका नहीं मिला था सर, इसीलिए आज अच्छा मंच मिल गया तो हम अपने बातों को रख दिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आदिल साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना बड़ा पंडाल सजाया। यकीनन आपका क्या बोलते हैं कि बोला कि फर्स्ट अच्छा तो लास्ट भी अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, ये अच्छा प्रोग्राम है। आप लोगों के खिदमत के लिए, आप लोगों को बैठाने के लिए जो आपने इस स्टेज बना के जो इज्जत सम्मान दिया है लोगों का, मैं तमाम लोगों की तरफ से आपका खैर मकदम हार्दिक मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। हमारे पूर्व विधायक जनाब सबा जफर साहब हमारे बीच उपस्थित, टोली पंचायत के पैक्स चेयरमैन, जिला पैक्स चेयरमैन के अध्यक्ष जनाब अमीन अख्तर साहब, हमारे बीच उपस्थित पूर्व मुखिया शम्स तबरी साहब, हमारे हरदिल अजीज दोस्त बकनिया बरेली पंचायत के पैक्स अध्यक्ष जनाब शाबान जाकिर साहब, हमारे बीच पूर्व सरपंच प्रत्याशी भाई जैनुल आबिदीन साहब, हमारे बीच उपस्थित परसराई से चलकर आए जनाब भाई सरफराज साहब, हमारे बीच पूर्व मुखिया प्रत्याशी भाई जनाब जिशान भाई है वहाँ पर, उसको भेज दीजिए स्टेज पर, आइए यहाँ स्टेज पर आइए क्या। और ये मुखिया प्रत्याशी भी हैं। इसी तरह से हमारे बीच टोली और बकनिया बरेली पंचायत के तमाम सम्मानित जनतागण, ये आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम बेहद अहम है। हमारे बीच टोली पंचायत के वार्ड सदस्य, पूर्व वार्ड सदस्य सोनू यादव जी और इस मंच का संचालन करते हुए जनाब असलम साहब, और इस प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में हम लोग शामिल हैं, इन प्रोग्राम का करता धरता हमारे बौनई जनाब इसराइल साहब, बैठिए। तमाम खास करके टोली पंचायत से बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित देख रहे हैं, पवन यादव जी, चंद्रानंद यादव जी, बहुत सारे लोग हैं। बेहद खुशी हो रही है कि शिफा खाना का उद्घाटन में आप तशरीफ लाए हैं। यकीनन ये काम बहुत मुबारकबाद के लायक काम है, बड़ा काम है। हम सब जब एक चोटी भी अगर डसता है, पैर थोड़ा कट जाता है, उस वक्त इतना दर्द का आलम होता है। ऐसे समय हम मेडिकल की तरफ अपना रुख को इख्तियार करते हैं, हम शिफा खाना जाते हैं, हम वहाँ दवाई लेते हैं और अपनी परेशानियों को दूर करते हैं। अभी हमारे भाई जनाब तबरी साहब कह रहे थे कि ये काम का कुछ अलग माने था, लेकिन इस वक्त में ये काम एक अलग नाम से पहचाना जाता है। यानी शिफा खाना ये कौम का खिदमत था, आज इसको लोग पैसा कमाने का एक पेशा बनाया है। इसी तरह से अभी अमीन भाई कह रहे थे कि नौजवान जब आगे बढ़ता है तो यकीनन समाज का तकदीर, वो तस्वीर बदलता है। बिल्कुल ये बात सही है। अभी सरफराज साहब कह रहे थे कि जो सब समाज आगे तभी बढ़ता है जब आपके पास बिजनेस हो और आप सियासी लोग हो। लेकिन मेरा भी एक दो बात आपसे कहना है। मेरा मानना है कि कोई भी समाज, कोई भी इलाका, कोई भी गांव उस वक्त तरक्की करेगा, उस वक्त वो आगे बढ़ेगा, उस वक्त वो बुलंदी पे जाएगा जहां 100% शिक्षा हो। क्या सही है गलत है भाई? क्या हम सब लोग अपने बच्चे को 100% सब लोग अपने अपने बच्चे को स्कूल मदरसा भेजेंगे ना? भेजेंगे ना भाई? अभी बेहद
खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम उद्घाटन का हो रहा है, और दूसरी तरफ बहुत दुख हो रहा है कि जो बच्चे को हमारा स्कूल में मदरसा में रहना चाहिए वो आज हमारे स्टेज और पिंडाल के नीचे बैठे हैं। हम तमाम गार्जियनों से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि आपको भी अगर आने वाला नस्ल अच्छा चाहिए, अगर आपको आने वाला नस्ल पढ़ा लिखा चाहिए, आप अगर चाह रहे हैं कि मेरा भी बेटा डॉक्टर बने, मेरा भी बेटा मेडिकल खोले, मेरा भी बेटा आईएएस ऑफिसर बने, मेरा भी बेटा बीडीओ और सीओ बने, तो इन तमाम बच्चों को संभालना पड़ेगा मेरे भाई। इन बच्चों, जो बच्चे यहाँ हमारे हैं, ये हमारे भविष्य हैं, ये हमारा भविष्य है। इसी से यही पिलर है जिसके सहारे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसका कद्र करना सीखें। हम तमाम गार्जियनों से कहेंगे कि हमारा तरक्की, हमारा बुलंदी, हम अगर चाहते हैं कि दुनिया से मुकाबला करें, हम चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों से मुकाबला करें, हम चाह रहे हैं कि गद्दारों से मुकाबला करें, तो उसके लिए सबसे पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि हमको अपने बच्चों को शिक्षित बनाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। बड़ी बड़ी बात कहना, लच्छेदार बात बोलना, ये कोई मसला का हल नहीं है। हमको काम करना पड़ेगा और काम करके दिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम तमाम इलाके के लोगों को ये दावत दे रहे हैं इस मंच से कि हम सब लोग जिस इलाके में बसे हुए हैं, ये कृषि इलाका है, खेती का इलाका है, और सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं